तो ये बात समझ में आया जो हम अभी टेबल बताएं? वी कैन मेक आउट द साउंड ट्रेवल विथ ए स्पीड विच इज मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए? लाइट का स्पीड तो बहुत ज्यादा होता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में, फिर गैस का भी टेबल हम लोग देखे थे। तो ये सब है, ठीक है। और देखिए एक चीज और यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। जैसे ये 25 डिग्री सेल्सियस पे डाटा ले रहा है। यहाँ पे देखिए एयर में साउंड का स्पीड बता रहा है 331 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 344 डिग्री पर मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है 22 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर 0 से 22 हो गया, तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। समझ गए? दो चीज स्पष्ट है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक सोनिक बम। when we when the speed of any object exceeds the speed of sound, it is said to be traveling the supersonic speed। सुपरसोनिक का एग्जांपल देखो, ये सब चीज लिखते जाना भाई, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज। SUPERSONIC, सुपरसोनिक मतलब क्या हो गया? when the speed of any object exceed the speed of sound, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। बुलेट, जेट एयरक्राफ्ट ऑफ्टन ट्रेवल एट सुपरसोनिक स्पीड। जो हम लोग काफी मतलब गोली छोड़ते हैं गन से, या फिर एरोप्लेन जेट वगैरह जो आकाश में उड़ता है, वो सुपरसोनिक स्पीड से मतलब ट्रेवल करता है। मतलब वो अपने आवाज के जितना उसका आवाज ट्रेवल कर रहा है उसके ज्यादा स्पीड से वो चलता है। समझ गए? when a sound produced source move with a speed higher than that of the sound, it produces shock wave in air. These shock wave carry a large amount of energy. The air pressure variation associated with this type of shock wave produce a very sharp and loud sound called the sonic boom. The shock wave produced by the supersonic aircraft have enough energy to shatter window glass and even damage building। देखिए अब जैसे कि अब यहां से अगर आपका घर है, अगर इसके ऊपर से अगर सुपरसोनिक जहाज एयरक्राफ्ट चला जाए, तो इसमें बता रहा है कि वो अपने साथ साथ बहुत सारा एनर्जी लेके चलता है। ये आपका बिल्डिंग उड़ा सकता है, खिड़की फूट सकता है इसके आवाज से। इसके साथ जो डस्ट पार्टिकल ये सब धुआं उआं चलता है। जैसे सब एरोप्लेन के बारे में नहीं बोल रहा है, देखे हो आकाश में कभी कभी धुआं धुआं करते हुए जाता है, वो होता है सोनिक स्पीड से जाता हुआ सोनिक बूम। समझ गया? व्हाइट व्हाइट कलर का, कि नहीं देखा है कोई? चलिए, तो वही चीज है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड बाउंस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड लाइक ए रबर बॉल्स बाउंस ऑफ ए वॉल। जैसे हम लोग गेंद को कैसे नीचे पटकते हैं तो फिर उछल के ऊपर आता है, उसी तरह साउंड भी टकराता है फिर लौटता है। Sound get reflected at the surface of a solid liquid and follow the same law of reflection as you have studied earlier class। मतलब क्या है कि साउंड भी अगर ये दीवार है तो साउंड इधर से अगर कहीं जा रहा है तो वो टकरा के फिर वापस लौटेगा, और वही लॉ फॉलो करेगा जो लाइट वाला रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। द डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्शन। मतलब वही चीज हो गया। देखिए इसको समझिए। मान लो कि ये साउंड था भाई, ये सरफेस मान लिए, ये सरफेस है। साउंड आया यहाँ, टकराया और इधर वापस निकल गया। ये हमारा नॉर्मल एक होता है, बीच में एक नॉर्मल खींचते हैं ना, नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है ये वाला, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल जो बनता है उसको आर बोलते हैं। तो एंगल आई होगा, एंगल आर के बराबर होगा। समझ गए? और एन जो है क्या है, वो परपेंडिकुलर है। मान लो कि सरफेस का नाम ए बी है,
तो एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी है। समझ गए। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम दीजिए सी, इसका नाम ओ, इसका नाम डी। तो यहाँ पे सी ओ क्या हो गया? इंसिडेंट, इंसिडेंट साउंड का डायरेक्शन हो गया। और ओ डी क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड साउंड का डायरेक्शन। कोई दिक्कत? ये इतना चीज इस तरह चीज में समझा दिए हम। समझ में आया कि नहीं बताओ जल्दी। देखो भाई बोल रहा है ना यहाँ पे कि द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल। ये साउंड का सोर्स है, ठीक है ना। ये साउंड यहाँ से आया, ये इससे टकराया, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट साउंड आया और ये टकरा के गया, तो इसको रिफ्लेक्टेड साउंड बोलेंगे। ये नॉर्मल है आपका एन, तो जो एंगल बनाएगा आई और ये एंगल बनाएगा आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ये स्टेटमेंट का मतलब है। समझ गए ना। एन ऑब्स्टिकल ऑफ लार्ज साइज विच में बी पॉलिश्ड और रफ इज नीड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। मतलब पॉलिश किया हुआ होना चाहिए या रफ भी होना चाहिए, टकराने वाला कोई चीज होना चाहिए, तभी साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो सकता है। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए। देखो इसको और बढ़िया से समझा दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। ये घड़ी था, ये क्या है? इंसिडेंट है जी। यहाँ से इंसिडेंट और ये हमारा कान तक पहुंच रहा है रिफ्लेक्स। ये आई वाला है, ये आर वाला है। ये नॉर्मल है ना बीच में, तो ये वाला एंगल आई होगा, ये वाला एंगल आर होगा। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। नॉर्मल कहने का मतलब परपेंडिकुलर कोई चीज खींचिए उसको नॉर्मल बोलते हैं। समझ गए। तो कुछ कुछ जो वहां नहीं समझ में आया वो यहाँ समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं समझ में आया? नेक्स्ट। इको। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as tall building or mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo। मतलब क्या होता है कि अगर पहाड़ी एरिया में या कुछ बड़े बिल्डिंग में अगर तुम खड़ा होकर ताली बजाओगे या फिर जोर से बोलोगे, तो साउंड टकरा टकरा के वही जो रिफ्लेक्शन देखे बार बार सुनाई देगा। एक बार बोलोगे तो 3 बार सुनाई देगा, 5 बार सुनाई देगा। तो वो चीज क्या कहलाता है? इको कहलाता है। तो ये डेफिनेशन इको का लिख सकते हो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as tall building or mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo। इको का डेफिनेशन पहले लिखिए आप लोग इतना। चलो इको का डेफिनेशन लिखूं।
लिख लिए भाई तुम लोग? इको का डेफिनेशन लिख लिए? 'जल्दी जल्दी' रिप्ले आ ही नहीं रहा आज एकदम। 2 मिनट तुम क्या कर रहे थे जी? तब से फोन ऑन आ गया था? चलिए आगे। The sensation of sound persists in your brain for about इतना second. To hear the distinct echo at time travel between the original sound and the reflected one must be at least इतना second। मतलब हमारे दिमाग में साउंड मतलब 0.1 सेकेंड के बाद आएगा इको वाला साउंड, तभी हम उसको दोबारा मतलब सुन सकते हैं। समझ गए ना? मतलब इको का साउंड 0.1 सेकेंड के बाद दिमाग कैप्चर कर पाएगा, ना तो नहीं कर पाएगा। इफ वी टेक ए स्पीड ऑफ साउंड इज इतना मीटर पर सेकेंड एंड गिवन टेम्परेचर इतना डिग्री इन एयर, द साउंड मस्ट गो द ऑब्स्टिकल एंड रीच बैक टू द ईयर लिसनर ऑन द रिफ्रैक्टेड आफ्टर इतना सेकेंड। मतलब इको आने के लिए जरूरी है कि मान लो कि एयर में ही हम लोग रहते हैं, तो 344 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साउंड चलता है। 22 डिग्री सेल्सियस मान लिया है कि टेम्परेचर जहां पे ताली बजा रहा है या फिर जो कर रहा है माउंटेन में या बिल्डिंग में, तो वो मस्ट जरूरी है कि 0.1 सेकेंड में टकरा के वापस आ जाना चाहिए साउंड। समझ गए? अब टकरा के आ जाना चाहिए, मतलब इससे तुम लोग पता लगा सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होना चाहिए, तुम यहाँ पे खड़े हो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुम पता लगा सकते हो कि कितना मीटर से ज्यादा नहीं दूर होना चाहिए। समझ गए ना? मतलब 34.4 मीटर का दूरी पर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट 34 मीटर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी घर में ताली बजाओगे तो तुमको आवाज आ जाएगा। 34.4 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस टकराने वाला का, तब जाके आएगा। Thus the hearing distant echo the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half at this distance, this is इतना मीटर। मतलब एक से ज्यादा इको सुनना है अगर उसी मिनिमम डिस्टेंस पे, तो उसका हाफ कर दीजिए। 34 का हाफ कर दीजिए 17.2। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। और ये डिस्टेंस 22 डिग्री पे है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होगा। इको मस्ट बी हियर मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब इको क्यों सुनाई देता है, इको का कारण क्या है? कारण यहाँ है, echo may be heard from more than once due to the successive और multiple reflection। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ दीवार है, 34.4 मीटर का दूरी है, साउंड यहाँ से निकला गया टकराया, फिर यहाँ भी तो दीवार होगा इसके पीछे। समझ गए ना? इधर गया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, बीच में तुम सुनते जा रहे हो, यही चीज होते रहा है। The rolling of thunder is due to the successive refraction of the sound from the number of reflecting surface, such such as the clouds and the land. The rolling of thunder is due to सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द। देखिए थंडर मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, बिजली कड़कना, इस तरह का चीज बोल रहा लगता है कि थंडर, मतलब वो किसके कारण हो रहा है? साउंड के रिफ्रैक्शन के कारण। वो तो जमीन से टकरा के फिर वापस आता है, या फिर क्लाउड से टकरा के होता है, इस कारण हम लोग को ऐसा सुनाई देता है।
तो इसका मतलब है भाई ये सब कारण। कुछ समझ में आया इसमें? ये क्या है जी? Reverberation, a sound created in a big hall with persisted by repeated refraction from the wall until it is reduced to value where it is no longer audible. The repeated reflection that result in the persistence of sound is called the reverberation। मतलब रिवर्स गियर लग रहा है। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन मतलब क्या कि मान लो कि तुम किसी हॉल में आवाज किए, ठीक है ना, तुम हॉल में किसी आवाज किए और ये टकरा टकरा के एक बार तो ऐसा आएगा ना कि वो खत्म हो जाएगा, साउंड नो लॉन्गर ऑडिएबल होगा, मतलब सुनाई नहीं देगा, जब तक टकराते रहेगा जब तक सुनाई नहीं देगा, और धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो वो चीज को रेवर्बरेशन बोलते हैं। इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल, excessive reverberation is highly undesirable. To reduce reverberation, the roof and wall of the auditorium is generally covered with sound absorbent material like compressed fiberboard, rough plaster, debris. The seat material are also selected on the basis of the sound absorbing properties। मतलब ये चीज जैसे कोई आदमी किसी सिनेमा हॉल में अगर बोल देगा तो वो चीज इको करने लगेगा, समझ गए ना? अगर मान लो कि उसका तो डिस्टेंस उतना, सिनेमा हॉल या कोई भी चीज में मतलब उस तरह का जहां पे ऑडिटोरियम हो, ताली उली बजा दिया तो आवाज ज्यादा आने लगेगा। इसके लिए जो उसका रूफ होगा, छत होगा, उसको एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाया जाता है जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, टकरा के वापस नहीं भेजे। और जो बैठने वाला चेयर भी है उसी तरह के मटेरियल से बनाया जाता है कि साउंड को एब्जॉर्ब करे, नहीं तो वहां पे होने लगेगा हल्ला गुल्ला। A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 2 seconds। What is the distance of the cliff from the person if the speed of sound is इतना? स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है। इन 2 सेकेंड साउंड हैज ट्रेवल ट्वाइस। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ए पर्सन क्लिप, जैसे कि ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे दीवार है, ठीक है ना। तो पहले ये जो आदमी बोला तो पहले साउंड यहाँ गया, तो पहले तो ये डिस्टेंस से कवर किया और फिर टकरा के इसके कान तक आया, तो डबल डिस्टेंस कवर किया ना। तो वही जो डिस्टेंस 692 निकला उसका हाफ कर दिए। क्यों हाफ कर दिए, समझ गए ना, कि वो दीवार पे गया फिर टकरा के आया वापस, इस कारण हाफ करके 346 इसका आंसर। क्लियर है ये चीज? 346 मीटर कैसे आया? बताओ जल्दी। कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है। वेलोसिटी दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, कितना दूरी तय करेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी 346 है और 2 से गुना करिए तो कितना आया, 692 आया। 692 मीटर का दूरी वो तय किया। एक आदमी ताली बजाया तो वो इतना मीटर, जैसे ये आदमी है ना जी, ताली बजाया, यहाँ से टकराना है इसको, ठीक है। तो पहले साउंड यहाँ गया फिर यहाँ पे आया, तो दोनों मिला के कितना, 692 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है कि ये चीज कितना दूरी पर स्थित है, समझ गया ना?
तो वही पूछ रहा है, इसी का नाम क्लिफ बोल रहा है कि ये क्लिफ है। क्लिफ, ये जो वॉल हम बता रहे हैं वो क्लिफ है। तो वो कितना डिस्टेंस पे, तो जितना टोटल डिस्टेंस 692 किया उसका हाफ कर दीजिए, यानी कि 346 मीटर पे स्थित है। क्यों? क्योंकि ये पहले जाएगा फिर टकरा के वापस भी आएगा, इस कारण इसका हाफ करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। तो साउंड 692 तय कर लिया, लेकिन ये क्लिफ स्थित है 346 पे। समझ में आ गया? चलिए इसको बनाओ, तो पहले 2 मिनट में तुम लोग जल्दी इसको बनाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी बनाओ। चलो बना लिया था, आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन जो बच गया है उसको घर से बनाना। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब कि इको उको का कहाँ यूज है? तो मेगाफोन और लाउडर्स, हॉर्न, गाड़ी के हॉर्न में, लाउडर्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखते हो होता है। समझ गए ना? शहनाई बजता है, बाजा शादी ब्याह में उसमें। ऑल आर डिजाइन टू सेंड साउंड इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन विथआउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। समझ गए? तो ये सब चीज में यूज है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये आदमी यहाँ पे बोला ना जी, तो साउंड गया यहाँ टकराया, फिर इसके पीछे भी तो दीवार होगा ही, फिर साउंड यहाँ चल के आया, इसको सुनाई दिया, फिर यहाँ टकराया, फिर इसको सुनाई दिया, फिर चल के गया, टकराया आया, टकराया आया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ यहाँ यूज है। नेक्स्ट देखिए, मेगाफोन इसको बोलते हैं, अनाउंसमेंट वगैरह करते रहता है। ये हॉर्न है, मेगाफोन एंड हॉर्न। In these instruments, a tube followed by a conical opening reflected sound successive to guide most of the sound wave in the source of forward direction towards the audience। मतलब इससे बोलने पे क्या होता है कि ऑडियंस इधर बैठा हुआ है तो इधर ही जाए, ऊपर 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 ये सब डायरेक्शन में साउंड नहीं जाए, जिधर भेजना है उधर जाए। नेक्स्ट,
A stethoscope is a medical instrument used for listening the sound produced within the body, mainly in the heart or lungs. In a stethoscope, the sound of the patient heartbeat reach the doctor's ears by multiple reflection of sound. मतलब स्टेथोस्कोप देखे हो डॉक्टर सबको लिए हुए, उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के थ्रू क्या करता है, वो सुनता है आवाज हार्ट और लंग्स का। समझ गए ना, ये डॉक्टर कान में अपना दूगो आला से, समझ गए। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। ये सब आ सकता है यूज, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये सब बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जनरली इन द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, जहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, नाच गाना, उसी को कंसर्ट हॉल बोलते हैं, या कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ पे भाषणबाजी वगैरह चल रहा है, कॉन्फ्रेंस। सिनेमा हॉल आर कवर्ड सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीच ऑल कॉर्नर ऑफ द हॉल एज shown in figure. Sometimes a curve soundboard may be placed behind the stage so that sound after reflecting from the soundboard is spread evenly across the width of the hall। मतलब सिनेमा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सब में इस तरह का मतलब बनाया जाता है कि सब ऑडियंस को, जैसे यहां से कोई चीज बोल रहा है, ठीक है ना, ये टकराया, ये सब देख रहे हो मूरी, सब ऑडियंस बैठा हुआ है, तो कहीं भी टकराए तो उसको पहुंचना चाहिए इक्वल साउंड, ये नहीं होना चाहिए सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं तो कि आगे वाला को ज्यादा सुनाई दे, पीछे धीरे धीरे कम सुनाई दे, ऐसा नहीं। इस तरह का डिजाइन किया हुआ रहता है कि ये यहाँ से टकराने वाला इसको सुनाई देगा, यहाँ से टकराने वाला इस रो को, यहाँ से टकराने वाला इस रो को, सबको बराबर सुनाई देगा। समझ गए ना। तो ये सब इसका फिगर बना सकते हो। चलिए बाकी के चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर तुम लोग को भेज देते हैं, जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पढ़ा ना, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग घर से बना के लाना। जो अंदर का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन दो तीन को हम छोड़े ना, इसमें सब बना हुआ है, सोल्व्ड है। तुम लोग को जा चुका है क्वेश्चन। ऐसे ही सब क्वेश्चन है ना, ये सब है क्वेश्चन है, जैसे कि अगला बार ये वाला आएगा, इको इज हेयर्ड इतना सेकेंड, 12.3.2, 168 पेज नंबर में ये बनाना है, फिर 169 पेज नंबर में ये क्वेश्चन है, ये सब बनाना है। समझ गए ना, जहां तक अभी पढ़ाई हो गया। जो जो एक्सरसाइज का नहीं आएगा वो बताया जाएगा। आज का